तो आप सभी का फिर से स्वागत है दिव्य एग्जाम जोजनो यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है पटवारी एग्जाम तक। हम निरंतर एक पर्सन है वो कम से कम इस तरह के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक पर्सन है वो इस टॉपिक से जरूर आपको पटवारी एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसी कड़ी को निरंतर करते हुए आज अपन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है वो क्रिएट हुई जिसके कारण है वो इन लोगों को समाज में सुधार करना पड़ा। यानी सुधार अगर हुआ तो कोई न कोई बिगाड़ पहले से चल रहा था। तो उस पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। उस समय भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति ये एक बड़ा कारण था। उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो बहुत अव्वल दर्जे के ऊपर हो रहा था। ठीक है। और इसके अलावा अगर एक कारण और देखें तो वो पाश्चात्य जो संस्कृति थी, पाश्चात्य जो विचारधारा थी, उसका प्रभाव दिन दिन बढ़ता जा रहा था। ये 3-4 प्रमुख कारण हैं पुनर्जागरणीकरण। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत का पहला नेता कहते हैं। भारत के नवजागरण के अग्रदूत, यानी सबसे पहले अगर धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात जिसने की वो थे राजा राम मोहन राय, इसलिए इनको बोलते हैं आधुनिक भारत का पहला नेता और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। उसके बाद में सभी ने वो सुधार आंदोलन की ओर ध्यान दिया, लेकिन सबसे पहले कोई इन सुधार आंदोलनों की तरफ जिसने ध्यान दिया वो था राजा राम मोहन राय। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म वो पश्चिम बंगाल में हुआ। 1803 और 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद में अगर इनके पहले ग्रंथ की बात करें तो वो था तोहफत उल मुइनुद्दीन, जिसकी भाषा थी वो फारसी थी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ था उसका नाम क्या था। तो नाम याद रखना, तोहफत उल मुइनुद्दीन, और उसकी भाषा कौन सी थी, फारसी थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगर इनकी अपन सोच के बारे में देखेंगे किस प्रकार का रवैया, ये किस प्रकार की सोच रखते थे, तो वो था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर है, इस टाइप की इनकी सोच थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1828 में यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। कब की, 1828 में की। इसके अलावा अगर अपन बात करें उस समय सती प्रथा काफ़ी चरम सीमा के ऊपर वो दिन दिन फैल रही थी। तो उसको अगर निषेध करने के लिए सबसे पहले कानून की बात करें तो वो आया था 1829 में। ठीक है। तो वो भी उसमें किसका योगदान था, राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा निषेध कानून है वो कब लेके, 1829 में। बात करें इनकी पत्रिकाएं की तो इनकी 3 पत्रिकाएं थी। पहली थी ब्राह्मणवादी पत्रिका, दूसरी समाज कौमुदी, ये इंपॉर्टेंट है समाज कौमुदी, ये काफ़ी बार परीक्षा में आती है। और तीसरी जो पत्रिका थी वो थी मीरात उल अकबर। उसके बाद में राजा राम मोहन राय का जो मूल नाम था वो मोहन राय था। तो इनको जो राजा है वो एक इसकी उपाधि थी, और राजा की उपाधि थी वो किसने दी, उस समय के मुगल सम्राट जो कौन थे, अकबर सेकंड। ये वो अकबर नहीं है, ये अकबर सेकंड है, याद रखना। तो राजा की उपाधि किसने दी, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी। उसके बाद में इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्म समाज है वो, यह पुरोहितों अनुष्ठानों का बलि के खिलाफ था। यानी उस समय जो अनुष्ठान चल रहे थे धार्मिक, जो पुरोहित और जो बलियां होती थी उनके खिलाफ एक इन्होंने समाज की स्थापना की, उसको बोलते हैं ब्रह्म समाज। आगे जाकर ब्रह्म समाज वो 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। अगर भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो उसकी स्थापना वो केशव चंद्र सेन ने की, और आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो की देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। उसके बाद में एक और ब्रह्म समाज आता है, वो उसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना वो आनंद मोहन बसु ने की। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। राम मोहन राय के बाद में बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में। पहले अपन जानते हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने ये एक अधिनियम बनाया, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब की, 1875 में की। कहाँ की, बम्बई में। बाद में लाहौर स्थापित हो गया। अगर दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करें तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। इनका प्रसिद्ध नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, यानी वापस हमें किसकी ओर लौटना है, वेदों की ओर। यानी वेदों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इन्होंने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, भारत का मार्टिन लूथर बोलते हैं। तो परीक्षा में अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कोई कि भारत का मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं दयानंद सरस्वती को। उसके बाद में इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की शुरुआत की। आर्य समाजवाद द्वारा 2-3 आंदोलन समितियों का ये अपन पढ़ते हैं, एक तो शुद्धि आंदोलन और एक है गोरक्षा समिति। ठीक है। इसके अलावा आर्य समाज द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा वो स्वीकारी गई। तो ये तीनों चीज याद रखने, शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे था, आर्य समाज से था। गोरक्षा समिति का संबंध किससे था, आर्य समाज से था। इसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कौन से समाज ने स्वीकारा, ब्रह्म समाज या आर्य समाज, तो क्या होगा आंसर, आर्य समाज। उसके बाद में देखेंगे अपन स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म दिवस 12 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। इनका जन्म हुआ 1863 में हुआ। इनका बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। और ये जो विवेकानंद जो नाम है वो किसने दिया, जो अपने राजस्थान के खेतरी के जो महाराजा अजीत सिंह, इन्होंने इनका नाम क्या दिया, विवेकानंद दिया। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, अजीत सिंह ने दी। ठीक है। इसके अलावा अगर
1893 में बात करें तो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया था और भारत का परचम लहराया था। 1893 में कौन सा सम्मेलन हुआ? शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन। उसमें किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने लिया। उसके बाद में इन्होंने अपने गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्हीं के नाम पर ये रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की 1897 में। ठीक है, उसके बाद में 1899 में वेलूर मठ की स्थापना की। तो ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई 4-5 बातें हैं। सबसे पहले तो इनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस अपन मनाते हैं। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतरी के महाराजा, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी, तो वो कहाँ के थे? खेतरी के थे। नाम क्या था? अजीत सिंह। इसके अलावा 1893 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। अपने गुरु के नाम के ऊपर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की 1897 में, और 1899 में किसकी स्थापना की? वेलूर मठ की स्थापना की। उसके बाद में शारदा एक्ट के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह निषेध कानून से संबंधित है। 1929 में अजमेर के निवासी हरिविलास शारदा, इन्हीं के प्रयासों से है ये बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून है वो, यानी अधिनियम था पहले, क्या बन गया बाद में? कानून बन गया। इसके द्वारा वो बालक की यानी लड़के की जो उम्र है विवाह की वो 18 वर्ष कर दी गई, और लड़की की जो उम्र है शादी के लिए वो कितनी कर दी गई? 14 वर्ष कर दी गई। तो सीधा सीधा परीक्षा में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे था? बाल विवाह से था, सती प्रथा से था, या विधवा पुनर्विवाह से था? इस टाइप से पूछ लेंगे। तो विधवा पुनर्विवाह अगर पूछे तो उनसे संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उनके प्रयासों से वो था 1856 में, और यह है 1929 में शारदा एक्ट। और ये कहाँ के थे? हरिविलास शारदा अजमेर के थे, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है, एक तरफ सभा और समाज दे देंगे और एक तरफ उनके संस्थापक दे देंगे। तो अपन बिना टाइम गवाएं सीधे सीधे याद करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की अगर स्थापना की बात करें, कौन था संस्थापक? तो आत्मीय सभा का संस्थापक था वो राजा राममोहन राय था। कब इसकी स्थापना हुई? तो कई जगह 1814 डेट आती है, कई जगह 1815 डेट आती है, दोनों ही है वो डेट आती है। आपको ऑप्शन में एक डेट मिलेगी। उसके बाद में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हो राजा राममोहन राय ने की। तो राजा राममोहन राय ने किस किस की स्थापना की? एक तो आत्मीय सभा और एक ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज 1828 में की और आत्मीय सभा की स्थापना वो 1814-15 में की। उसके बाद में परमहंस मंडली की स्थापना वो आत्माराम, या आत्माराम तुकाराम भिड़े, आपने तारक मेहता उल्टा चश्मा में देखा होगा, वो नहीं, ये दूसरे आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। तो पांडुरंग जहाँ भी आपको नाम देखे तो उनका संबंध कहाँ से होगा? परमहंस मंडली से होगा। उसके बाद में वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना वो केशव चंद्र सेन और केसरी धरलू नायडू ने की। उसके बाद में प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना वो किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 31 मार्च 1867 को मुंबई में इसकी स्थापना की। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन अपने पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की 1897 में। उसके बाद में है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? HP ब्लावत्स्की व ओलकॉट ने। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? HP ब्लावत्स्की व ओलकॉट ने। आगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इन सभी ये जो भी जितने भी समाज, ये जो मिशन अपन पढ़ रहे हैं, इन सभी का संबंध वो कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से है। उसके बाद में तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की 1839 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना की। उसके बाद में है सत्य शोधक सभा समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना वो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। तो आज की वीडियो में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को कवर किया। उसमें अपने स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा है, विवेकानंद को पढ़ा है, ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे इनके समाज, इनके संस्थापक, इनकी संस्थाओं से लेकर, वो सारे के सारे आज अपन ने कवर किए हैं। एक क्वेश्चन है वो, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर यहाँ से एक प्रश्न पुटअप होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप कमेंट में भी जरूर अपनी राय दें। आगे आप किस तरह का कौन सा सब्जेक्ट अपन लेके चलें, कौन से टॉपिक है जो आपको क्लिष्ट लग रहा है, उसके बारे में अपन वीडियो बनाएं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।